गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हम अपना चैप्टर 15 कर रहे हैं जो है लाइट। इसके बारे में हमने थोड़ा सा कुछ पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होता है, उससे हम देख सकते हैं कि हमें जैसे पानी में रिफ्लेक्शन होता है तो हम अपनी इमेज वो एज अ मिरर काम करता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे मान लीजिए ये मिरर है ना, यहाँ पर आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे पीछे कहीं इमेज फॉर्म हो रही है, पर ऐसा नहीं होता है, ये इमेज सामने ही फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमने देखा वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल इमेज जो हम ये जो इमेज है, ये जो चौक है मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक है, तो ये चौक जो हम देख पा रहे हैं, ये अगर हम इसको यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दें, है ना, जैसे मान लीजिए ये माचिस है मेरे पास, ये मैंने जलाया, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं मैं अगर स्क्रीन रख दूँ, ये सामने ये मिरर है, ये स्क्रीन रख दूँ तो ये जो इसकी जो इमेज है ना लाइट की, ये हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये ऐसी इमेज जो अगर कोई भी हमने लकड़ी एक कागज़ का पार्ट ले लिया और वो हमें उसकी इमेज हमें अगर वो कागज़ के पार्ट पर मिल रही है तो वो हो गया हमारा रियल इमेज, और जिसकी इमेज हम नहीं ले पाते हैं वो हो गया वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये प्लेन मिरर से फॉर्म होती है वर्चुअल, जो हम प्लेन मिरर जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं तो वो उस प्लेन मिरर में फॉर्म होती है। जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर हमें अपनी इमेज दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लेन मिरर कैसा होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज मिरर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास प्लेट दैट हैव बीन सिल्वर्ड ऑन वन साइड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चमक रहा है और यहाँ पर ये पैक्ड है ना, तो क्या डिफरेंस है अगर ये ऐसा हो चम्मच जैसा, ठीक है, चम्मच जैसा हो तो यहाँ पर हमें कोई भी इमेज नहीं दिखती है। ठीक है, लाइट इससे पूरी पास हो गई और हमें कोई भी इमेज नहीं दिखेगी यहाँ पर। मिरर में क्योंकि पीछे वाला जो बैक पोर्शन है वो कवर्ड है, वो है मतलब सिल्वर पॉलिश जो समझ लीजिए इसको, या इसे प्लास्टिक से कवर कर दिया है, तो रिफ्लेक्शन जो है लाइट का पड़ रहा है, आगे इमेज फॉर्म हो रही है और हम अपने आप को देख पा रहे हैं। ये डिफरेंस है। ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों साइड से पॉलिश्ड है और दोनों साइड से लाइट पास हो रही है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज formed behind the mirror, erect or same side as the object। तो ये जो है, ये अगर चौक है तो ये हमें चौक, या अगर मान लीजिए चम्मच दिख रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चम्मच दिख रही है तो ये हमें ऐसी ही दिखाई देगी, ऐसी उल्टी नहीं दिखाई देती चम्मच मिरर में, प्लेन मिरर में। ठीक है, इरेक्ट और द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसे ही ये इमेज आपको प्लेन मिरर में दिखाई देगी। चम्मच ऐसी कैसी दिखेगी, हम अगर देखते हैं अपने आप को तो हम उल्टा नहीं होते हैं, उल्टा नहीं दिखते हम, ठीक है, अपसाइड डाउन नहीं दिखते हैं। फिर ऑफ द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जो जहाँ ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही दिखेगा। वर्चुअल है, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। अब ये जो चम्मच का डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस पे जो अंदर इमेज फॉर्म हो रही है वो दिखेगी। ये नहीं कि चम्मच इतनी दूर है तो जो इमेज अंदर फॉर्म हो रही है वो इतनी पास होगी या इतनी बहुत दूर होगी। तो जिस डिस्टेंस पे ये चम्मच का है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, उसी डिस्टेंस पे अंदर भी इमेज फॉर्म हो रही है। अभी इसके अंदर हम देख रहे हैं कैसा लग रहा है कि पीछे बन रही है इमेज। ठीक है, फिर laterally inverted left appears to be on the right and vice versa। अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारा राइट है वो लेफ्ट लगता है और जो लेफ्ट है वो राइट लगता है। तो इसको ऐसे इमेजेस को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर के बारे में। ये आपके पास घर में प्लेन मिरर होगी, आप उसको देखेंगे करके। ठीक है,
फिर आते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स पर। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मतलब गोल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स हैव अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। Spherical mirrors have a curved reflected surface. For example, shaving mirror, side view mirror in a car, cosmetic mirror, etc. The shiny surface of a spoon also act as a spherical mirror. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि spherical mirror have a curved reflective surface, ठीक है। जैसे शेविंग के लिए या हम जो साइड में कार में या एक्टिवा पे जो मिरर लगा रहता है वो कुछ कर्व्ड मिरर होते हैं, प्लेन मिरर नहीं होते हैं। तो वो अब वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द कर्व्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी बल्ज आउटवर्ड और इनवर्ड। कर्व्ड मतलब ये अगर हम ये दो चम्मच रख दें, आपस में मिला दें, ठीक है, अगर इसी शेप की ये चम्मच हम आपस में मिला दें तो ये ऐसे कर्व बन जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, है ना, ये ऐसे कर्व बन गया। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये कर्व है और ये अंदर वाला साइड भी कर्व है। इस चम्मच में ये बाहर वाला जो उल्टा पोर्शन है ये कर्व है और ये अंदर जहाँ से हम खाते हैं ये कर्व है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउटवर्ड और मिरर्ड आउटवर्ड। तो अब इस चम्मच में ये जो है बाहर वाला पोर्शन ये हो गया कॉन्वेक्स, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कहते हैं कि अब हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, इस साइड पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये एक्ट एज अ मिरर, ये मिरर जैसा एक्ट कर रहा है, पर क्योंकि ये बाहर की साइड ऐसा और यहाँ पर ये अगर हम माने ये पॉलिश्ड साइड और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऐसे मिरर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें चम्मच को तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इमेज दिख रही है। तो ये जो है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये मान लीजिए पॉलिश्ड सरफेस है हमारा, तो यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है। तो ऐसे मिरर जो अंदर की साइड इनवर्ट जो है अंदर की साइड, इनर साइड जो है वो कर्व है, वो हो गए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, समझ में आ गया। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। अगर हम दो चम्मच को ऐसे मिला दें तो एक स्फीयर है ना, जो पूरा राउंड नहीं है, चूड़ी के जैसे पर स्फीयर है, तो ऐसे शेप हो जाएगा। हम चम्मच को अलग करें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक अंदर का साइड है, एक बाहर का साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 2 सरफेस हमारे बन गए, कर्व्ड सरफेस, इनर वाला जो हो गया वो कॉनकेव मिरर हो गया और बाहर वाला जो हो गया वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर्स जो हैं, दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उनमें लाइट जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मतलब ये चम्मच है ना, तो ये हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हमने कॉलेज, हमारा कॉलेज साइड है और यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर पैरेलल बीम साइन, ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं अपनी कॉपी में। ये लाइट आई, ठीक है, और फिर ये अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं लाइट को, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये फोकस रहता है, यहाँ पर हमें ये मिरर
हमारी जो इमेज है यहाँ पर हमें दिखती है। ठीक है, तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ये लाइट आई, ये साइड में इस चम्मच की साइड पर रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पर जो है अगर हमने इन लाइट को एक्सटेंड करा है ना, तो ये एक जगह पे मीट कर रही हैं। तो ऐसी ये जो जगह मीट कर रही है, ये लाइंस, वो होती है इमेज हमारी फॉर्मेशन। अ कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब ये जो लाइट है ये इकट्ठी हो रही है ना, तो ये कन्वर्ज हो रही है। इकट्ठी होना मतलब कन्वर्ज होना। When light rays coming from a distance fall on a concave mirror, they get reflected and converge at a point in front of a mirror. Image formed by a concave mirror depends on the distance of the object from the concave mirror. यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्केव मिरर में, वहाँ पर डिस्टेंस जो है, अगर हम बड़ा कॉन्केव मिरर लेते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है। अगर डिस्टेंस दूर है, ठीक है, तो इमेज क्या होती है, उल्टी दिखाई देती है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इफ ऑब्जेक्ट इज फार। अगर यहाँ पर ये हमारी जो चम्मच है, अभी मैं देख पा रही हूँ कि मैं उल्टी दिख रही हूँ इसमें, ठीक है, और इस इमेज को हम एक स्क्रीन पे ले सकते हैं। अगर मोमबत्ती जलाएं और यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़े, तो उस रिफ्लेक्शन को हम, जैसे हमने एक मोमबत्ती जलाई, यहाँ पे हमने कॉन्केव, हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो रखा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर अगर हम एक पेपर रखते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी इमेज हम इस पेपर पे देख सकते हैं, जो कि ऐसे हमें उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज। और अगर यही जो कॉन्केव मिरर है बहुत बड़ा होता है, ये अलग अलग कॉन्केव मिरर आते हैं, तो ये जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास, इस पर हम बिल्कुल पास आ जाते हैं, बड़ा सा अगर हम कॉन्केव मिरर लें तो हम सीधा दिखते हैं। यहाँ पर जो है कॉन्केव मिरर में आप देखेंगे सब लोग अपनी चम्मच घर में जो शाइनी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब उल्टे दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम उल्टे दिख रहे हैं और छोटे दिख रहे हैं। और जब हम ऐसे मिरर जो कॉन्केव बड़े मिरर होते हैं उनके पास जाते हैं तो हम बिल्कुल बड़े दिखते हैं और सीधे दिखते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यूज़ कहाँ आते हैं कॉन्केव मिरर? शेविंग मिरर्स, क्योंकि हमें पापा लोगों को छोटे छोटे जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो देखने पड़ते हैं। मेकअप मिरर्स जो मेकअप करना होता है उसमें होते हैं। ये डेंटिस्ट के पास जो मिरर होते हैं वो कॉन्केव मिरर होते हैं, क्योंकि वो मुंह खुलवा के अंदर जो दांत में जो भी कैविटीज़ या जो भी कीड़ा कहाँ लगा है वो देख पाते हैं, तो वो बड़ा करके देखते हैं, तो वहाँ पर वो कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। जो कार में जो हेडलाइट्स लगी रहती हैं टॉर्च में, वहाँ पर ये सब कॉन्केव मिरर लगे रहते हैं, वहाँ पर काम आते हैं ये। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर के बारे में। चम्मच में सब लोग देखेंगे घर में सब उल्टे दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर हम ऐसे मिरर के पास आ जाते हैं तो हम सीधे दिखाई देंगे, सीधे और बड़े। ये मान लीजिए हमारी मोमबत्ती है तो ऐसी दिखाई देगी, और अगर मोमबत्ती दूर है तो ये ऐसे उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, फिर है इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर, ये चम्मच उल्टी साइड वाली, ठीक है, यहाँ पर जो है लाइट वो पैरेलल आ रही है। ठीक है, हम इसको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं लाइट को, तो ये पीछे कहीं फॉर्म होती है ये इमेज, और ये फिर डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। कॉन्वेक्स मिरर में प्रोसेस ये है कि लाइट रेज यहाँ पे पड़ रही हैं और हम जो इमेज है वो लगता है कि पीछे बन रही है, ठीक है, और लाइट डाइवर्ज हो जाती है, बिखर जाती है। तो ये इसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट मतलब सीधी होती है, छोटी होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इसकी इमेज। ठीक है,
तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर होता है? यूज्ड एज ए रियर व्यू और साइड व्यू मिरर इन द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक ओवर अ लार्ज एरिया ऑन द रोड। अब जो कार के साइड में जो शीशा लगा होता है, हमें पूरी रोड देखनी होती है। पूरी रोड मतलब हमें पूरा देखना पड़ता है, हम सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ को हम नहीं देखते हैं, हमें पूरी रोड देखनी पड़ती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कौन आ रहा है। तो ऐसे जो मिरर हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे काम आते हैं। यूज्ड इन द शॉप स्टोर, जो कैमराज होते हैं, जो यहाँ पे आजकल सब जगह हिडन कैमराज लगे रहते हैं, वहाँ पर ये सब जगह कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि वो लार्ज एरिया कवर करते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा, हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो क्या हो जाएगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज की रहेगी जो ऑब्जेक्ट का है। कॉनकेव में क्या होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड मतलब छोटी। ठीक है, और अगर पास आते हैं हम तो बड़ी। और कॉन्वेक्स में वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो यहाँ पे कार में ऐसे क्यों होता है? अगर यहाँ पर कार में सब चीज़ बड़ी बड़ी दिखेगी तो वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। तो कार में ऐसी जो चीज़ें जो पीछे इमेज फॉर्म कर रही है वर्चुअल, जिसे हम ले नहीं सकते स्क्रीन पे, सीधी दिखाई देनी चाहिए, ट्रैफिक सीधा दिखाई देना चाहिए। कि कार उल्टी देखेगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। स्मॉलर इमेज होगी तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है वो रियर व्यू में और कैमरे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं तो वहाँ पर काम आती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इमेजेस जो हैं इनको बनाना है कॉपी में, और अपना इसको पढ़ना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो आपको मुझसे पूछना है। ओके, हैव अ नाइस डे।